हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 के एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू x टू द पावर 3 y स्क्वायर, b इज इक्वल टू x y की पावर 3। करना क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ ए बी। लेकिन यहाँ कंडीशन दे रखा है x और y क्या है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब है कि ये a जो है इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 3 y स्क्वायर, यानी a जो नंबर है इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा गया है, और b जो है ये भी x y क्यों हम लिख सकते हैं। एलसीएम जब हम निकालते हैं किसी भी दो नंबर का तो पहले उस नंबर को क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़ देते हैं। ये पहले से तोड़ करके दिया है क्योंकि देखो यहां पर ये नोटिस किया है कि एक्स वाई क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब तुम क्या करोगे एलसीएम निकालने के लिए, हाईएस्ट पावर देखोगे। यहां पे वेरिएबल एक्स है, यहां पे वेरिएबल भी एक्स है, यहां पर पावर 3 है, यहां पर पावर 1 है। एलसीएम में क्या सोचना है, सीधे एक्स की पावर क्या लिख देंगे, 3। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। यहां पे वेरिएबल क्या है, y, यहां पे भी वेरिएबल y का पावर मैक्सिमम कहां है, यहां पे, और ये y की पावर q, x y की पावर होल q हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरे एलसीएम की वैल्यू आ गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां लिखा है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर इज। मुझे क्या करना है, रेशियो निकालना है एचसीएम का एलसीएम का एचसीएफ से। ठीक है, मुझे क्या करना है, एलसीएम का एचसीएफ से रेशियो निकालना है। लिस्ट कंपोजिट नंबर का रेशियो मुझे लेना है किसके, बाई लिस्ट प्राइम नंबर। लिस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 के फैक्टर 1 2 4 3 है, इसीलिए 4 कंपोजिट नंबर है। 6 है, 1 2 3 6, ये 6 के फैक्टर्स हैं, इसलिए 6 कंपोजिट नंबर है। लेकिन आप ध्यान दो, 1 2 3, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 2 ये क्या होता है, 1,2, इसके 2 फैक्टर हैं, और जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम। 3 जिसके 2 फैक्टर होंगे उन्हें फिर हम कहेंगे प्राइम। लेकिन 4 इसके हैं 3 फैक्टर, और 3 फैक्टर होने की वजह से ये मेरा सबसे पहला और छोटा कंपोजिट नंबर बनता है। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। लिस्ट प्राइम नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो आंसर बताओ, 2:1। क्या इसमें दिख रहा है 2:1? यस, ये है तुम्हारा 2:1। आगे देखते हैं। तो आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है एलसीएम ऑफ 150, 120 और 180 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले मैं सबको प्राइम फैक्टराइज करूंगा। 150 को 2 से 75, फिर 3 से, तो ये 25 बार में जाएगा, फिर ये 5 से, फिर 5 बार में, फिर ये 5 से 1 बार में। ठीक है, फिर उसी तरह से 120 को प्राइम फैक्टराइज कर दूंगा, ये सब कोई जानता है। 60 5वीं 6वीं क्लास में सिखाया जाता है ये 30, यहाँ से 15, और यहाँ से 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, फिर 180 का प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर यहाँ से 2 बार में 90, फिर 2 जा में 45, फिर 3 बार में 15, फिर 3 से 5, फिर 5 1 जा 5। तो इस तरह से आपने क्या किया, इन तीनों नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब तीनों नंबर को बारी बारी यहां लिख दीजिए। 150 2 3 5 5, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 3 × 5 का पावर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 120 को आप लिख दीजिए, तो ये लिखिएगा 2 2 2, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 और 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 180 को मैं लिख दूंगा
कितना हो जाएगा 2 2 यानी 2 की पावर 2 और 3 3 3 की पावर 2 और 5 अकेले हो जाएगा। अब ये तीनों नंबर आपने लिख दिया ना, इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या रूल्स होता है कि पहले जो गिवन नंबर है उसका पहले प्राइम फैक्टराइज करिए। क्या मैंने प्राइम फैक्टराइज कर लिया? हाँ कर लिया। अब जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 2 है तो उसकी हाईएस्ट पावर ढूंढिए। 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ है? यहाँ पे। तो जो एलसीएम होगा वो होगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई फिर 3। जितने डिफरेंट टाइप का नंबर है सबका पावर लिखना पड़ेगा। 3 जो है ये देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का पावर ज्यादा हो गया ना, तो 3 का स्क्वायर। मुझे बस क्या करना है कि हाईएस्ट पावर वाले नंबर को लिख देना है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो ये मेरा 5 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 8 इंटू 27 इंटू 25। ये मेरा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये मेरा ये 200 आ जाएगा और ये 5400 मेरा एलसीएम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बच्चे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं करा रहा हूं, इसको छोड़ के बाकी कोई सवाल नहीं आने वाला है रियल नंबर के पार्ट से। तो रियल नंबर के पार्ट से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा दे रहा हूं। आप बस एक बार वीडियो देख लीजिए, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए। Can two numbers have 18 as their HCF and 360 as their LCM? Give reason. ऐसा क्वेश्चन assertion रीजन में स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। कह रहा है कि दो नंबर हैं और दोनों नंबर का जो 18 है वो क्या उसका HCF हो सकता है और उसका उसी नंबर का LCM जो है 360 हो सकता है ना। 2 नंबर्स हैं और दोनों नंबर का HCF 18 हो सकता है, दोनों नंबर का एलसीएम 360 हो सकता है। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहां एलसीएम और एचसीएफ दोनों को डिवाइड करके देखते हैं। एलसीएम की वैल्यू कितनी है? 360। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? 18। अब यहां डिवाइड करेंगे, 18 डिवाइड बाई 360। अगर एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर दिया तो हाँ ये पॉसिबल है कि दो नंबर का HCF 18 हो जाएगा और दो नंबर का LCM 360 हो जाएगा। डिवाइड कर दिया तो ये 2 जा में कितना हो जाएगा? 36, ये 20 आ जाएगा, आएगा। तो मैंने कहा कि बच्चे LCM जो है यहां पर HCF से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ऐसा दो नंबर एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, जिसका LCM 360 होगा, HCF 18 होगा। बस मुझे क्या करना है, HCF को डिवाइड कर देना है, HCF से डिवाइड कर देना है LCM को। तो हम इसका जो रीजन लिखेंगे कि सिंस LCM जो है, LCM इज डिविजिबल बाई HCF, है ना, इसीलिए हेंस, है ना, ऐसा पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, हेंस द नंबर्स आर पॉसिबल। जो नंबर है वो बिल्कुल पॉसिबल होंगे कि जिनका दो मतलब उनका जो LCM है वो 360 होगा, HCF जो है वो 18 होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ द नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज इतना। ये दिया हुआ है, हमें बताना है कि इस नंबर ये जो नंबर दिया है ना, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है। कोई नंबर देगा, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, बताना है कि एंड में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जहां 10 बनने की संभावना है वहां 10 बनाइए। यहां देखिए, ये मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 2, 5 का पावर 3, 3 का पावर 2 इंटू 17, है ना। ये मेरा कोई गिवन नंबर है, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में दिया है। इसको क्या करिए, 2 का पावर 2 और 5 है ना, इसको भी 5 का पावर 2 लिखिए, क्योंकि 10 बनाना है ना, हमें 10 क्रिएट करना है। और एक 5 बच गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 का पावर 2 हो गया और 17 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, है ना, 5 इंटू 9 इंटू 17, है ना, ये इतना आ गया। अब ये देखिए 10 का स्क्वायर आ गया। 10 का स्क्वायर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करिए,
45, 17 को 9 से करिए 136, 153 इंटू कितना 5, 15 और कितना हो गया 26 और ये 765 हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा 76500। तो कितने नंबर्स आएंगे बिना इनको मल्टीप्लाई किए भी हम बता सकते थे, क्योंकि यहाँ 10 का स्क्वायर बन रहा है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो जो लास्ट डिजिट होगा इसका, है ना, कितना होगा, लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 00 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि लास्ट में कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट 0 आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस each should be walk so that each can cover same distance in a complete step। कहने का मतलब है कि 3 लोग जो हैं वो घूमने जाते हैं, है ना, वॉकिंग करने जाते हैं, और तीनों की जो स्टेप्स है, यानी जो उनके पैर रखने का जो लेंथ है, स्टेप्स का इन द सेंस कि अगर आप एक बार चलते हो तो कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो वो लिखा है उन्होंने। तो तीनों का जो स्टेप्स का मेजरिंग दिया है वो दिया है 30 सेंटीमीटर पहले का, दूसरे का दिया 36 और तीसरे का दिया 40 सेंटीमीटर। तो तीनों के स्टेप्स का मेजरिंग दिया हुआ है। कह रहा है कि क्या करें, मतलब व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा तीनों को, है ना। इट शुड वॉक सो दैट इच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, कि सबको बराबर दूरी चलना है, सबको बराबर दूरी चलना है, सबको बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और स्टेप्स कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो पहली बात समझ लीजिए, हमारा जो डिस्टेंस है तीनों के लिए क्या है, इक्वल है। तो है ना, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस कवर बाय ईच पर्सन, जो डिस्टेंस है कवर बाय ईच पर्सन, ये जितने पर्सन है सभी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है इज इक्वल, वो सारे इक्वल है। डिस्टेंस कवर बाय ईच पर्सन इज इक्वल, है ना। तो डिस्टेंस कवर बाय ईच पर्सन इज इक्वल, द मिनिमम डिस्टेंस कवर बाय ईच पर्सन, किस तरह से, सो दैट ईच कवर द इक्वल डिस्टेंस चलना है, एंड इन कंप्लीट स्टेप्स, कंप्लीट स्टेप्स होना चाहिए। जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कैसा होगा, डिस्टेंस कवर बाय ईच पर्सन इक्वल होगा, है ना। इस क्वेश्चन में बताया है कि आप कितना, माने कैसे भी चले, स्टेप्स को आप आधा नहीं कर सकते, है ना, जितना स्टेप्स है उतना ही रखना है ना। 30 सेंटीमीटर जिसका है वो 30 सेंटीमीटर ही कवर करेगा एक स्टेप में। तो मिनिमम डिस्टेंस कवर बाय ईच पर्सन जो होगा वो इक्वल होगा, है ना, किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ क्या होगा, 30 सेंटीमीटर, 36 है सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, इसका एलसीएम होगा। ये इसका सॉल्यूशन है कि 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर का जो एलसीएम आएगा यही क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल होगा हर एक पर्सन के द्वारा, क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल करना है और कंप्लीट स्टेप में करना है। तो इन तीनों में जो सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जिसको ये तीनों डिवाइड कर देंगे, वही आंसर होगा, वही जो है मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो इसका हम अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30, 36, 40, इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 360 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, 360 सेंटीमीटर, और तीनों ने स्टेप्स जो होगा वो कंप्लीटिंग स्टेप्स में डिस्टेंस को ट्रेवल किया होगा। ठीक है, 36 सेंटीमीटर। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि अगर जिसका 30 सेंटीमीटर स्टेप का लेंथ है, एक स्टेप का लेंथ 30 सेंटीमीटर है, उसने कितना स्टेप ट्रेवल किया होगा,
उसने 12 स्टेप ट्रेवल किया होगा, क्योंकि 30 एक बार में अगर कर रहा है तो 360 कितना बार में करेगा, डिवाइड करके देख लीजिए, 12 बार में करेगा। यानी 30 सेंटीमीटर वाला जो पर्सन है, जो एक बार में 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वे 12 टाइम्स स्टेप क्या रखा होगा, ट्रेवल किया होगा, तो जाकर के 360 क्या होगा, ट्रेवल हो पाएगा डिस्टेंस। सिमिलरली उसी तरह से तो जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 360 आएगा। एक बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे √2 दे देगा, √5 दे देगा और बोलेगा कि प्रूव करिए कि ये इरेशनल नंबर है। तो मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं रियल नंबर के इसी तरह के आते हैं, और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है कि √2 को प्रूव करिए कि क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो अगर आप √2 को कर लीजिएगा, √5 कर लीजिएगा, तो मैं अभी समझा देता हूं आपको। √2 पहले क्या माना जाता है, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। पहले हमें यह मानना होता है, अगर √2 क्या है ना, ये मानना पड़ता है कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको जो मैं प्रूव कर रहा हूं, इसको मैं कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करूंगा। मान के कुछ और चलूंगा, रिजल्ट मुझे कुछ उल्टा मिल जाएगा। मानूंगा मैं कुछ और, सपोज मैं करूंगा कुछ और, लेकिन सपोज मैंने रेशनल किया, ठीक है, रेशनल किया, लेकिन रिजल्ट मुझे कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी इसमें, रिजल्ट जो है मुझे कुछ ना कुछ उल्टा मिल जाएगा, यानी कॉन्ट्राडिक्ट करेगा रिजल्ट, ठीक है ना, जो मेरा एजम्पशन है। तो ये मैंने सपोज दैट लिख दिया या लेट पॉसिबल लिख दिया, है ना, इफ पॉसिबल, तो मैंने √2 रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल होगा तो हम लिखेंगे √2 की जो वैल्यू होगी, ये कुछ a/b लिख सकते हैं, ठीक है, a/b, क्योंकि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर a and b आर इंटीजर्स, where a and b are integers and as well as co-prime numbers। तो जैसे मैं आपको समझाऊं को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो को-प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिनमें कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनका HCF 1 हो जाए। जैसे अगर मैं 12 और 13 की बात करूं तो ये को-प्राइम नंबर होगा, है ना। को-प्राइम में प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, मतलब होता है कि अगर मैं 14 और 15 की बात करूं, दोनों में से कोई प्राइम नहीं है, लेकिन इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है AB है, क्या है, इंटीजर है और को प्राइम नंबर है, ठीक है। ये एक डेफिनेशन होता है रेशनल नंबर का। आइए उसके बाद देखते हैं, इसको मैंने नाउ लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, एकदम ये रटा हुआ होना चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू a²/b² हो जाएगा, तो 2b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a²। क्लियर, यहां से हम देख सकते हैं 2b² इज इक्वल टू a²। फिर इसको हम लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू a²/2। अब आप डेफिनेशन को सोचिए, है ना, मुझे थोड़ा इधर से इरेज करना पड़ेगा, मैं इरेज कर देता हूं। एक डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा, क्या थ्योरम था, थ्योरम था इफ a डिवाइड्स, है ना, p², ठीक है, a क्या है, यहां पे प्राइम नंबर है, इफ a डिवाइड्स p² देन इट ऑल्सो डिवाइड्स p, it also divides p where a is positive number, पॉजिटिव इंटीजर। ये आपने लिखा, अगर a क्या कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है, तो a जो है p को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर इसी कंडीशन को आप इमेजिन करिए, देखिए यहां पे
इसी कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करवाना है कि यहाँ पे 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे हेयर, ये थ्योरम आप ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता दिया बीच में आपको। हेयर आप लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स क्या ए स्क्वायर, इसलिए 2 डिवाइड्स ए। ये इक्वेशन मैंने 1 मान लिया। ये इक्वेशन मैंने इसलिए 1 माना, इसका मुझे आगे ज़रूरत पड़ने वाला है। नाउ अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब a को लिख सकते हैं 2m या कुछ भी, या 2 का मल्टीपल, क्योंकि अगर जैसे 2 4 को डिवाइड कर रहा है ना, या 2 6 को डिवाइड करेगा तो 6 को 2 × 3 करके लिख सकते हैं। उसी तरह से जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। नाउ पुट a इज इक्वल टू 1, इसको मैं इक्वेशन 2 कर देता हूं और इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, है ना। नाउ पुट, यहां पे लिख सकते हैं पुट a इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन 1, इसमें पुट करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m यहाँ लिख देंगे, 2m स्क्वायर बाई 2, तो इसका आंसर जो आएगा 4m स्क्वायर बाई 2, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर आएगा 2m स्क्वायर आएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अब बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू m आ गया, m स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, m स्क्वायर आ गया, है ना। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये हो गया √2 और ये 2b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो इसका मतलब 2b को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि चूंकि, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चूंकि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर इसलिए 2 डिवाइड्स b, ये मैंने लिख दिया, 2b को डिवाइड करेगा। इसको मैं इक्वेशन 3 नाम देता हूं। अब आपने ये मान के चला था कि को प्राइम नंबर है, ए और बी कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है ना। आपने यहां माना था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, तो जब आपने को प्राइम नंबर इसको माना तो को प्राइम नंबर का मतलब एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं। लेकिन आप यहां देखो 2 फैक्टर हो गया, फिर आप यहां देखो यहां भी 2 फैक्टर हो गया, 2a को भी डिवाइड किया है 2b को भी डिवाइड किया है, तो दोनों में 2 फैक्टर आ गए ना। यहाँ पे a में एक फैक्टर नहीं है, डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a का फैक्टर 2 हो गया, b का फैक्टर फिर 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 सॉरी, वी कैन से दैट कि a and b हैव अनदर फैक्टर 2, a और b के पास दूसरा कोई फैक्टर है विच कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, जो कि हमारे एजम्पशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसीलिए √2 इज इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर। तो इसके साथ रियल नंबर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे खत्म हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।